तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी रिसर्च की टीम ने मुझे बताया कि आपको शौक़ है मोबाइल्स का, गाड़ियों का, सब चीज़ों का। मेरे को क्या ये ठीक बताया उन्होंने, आपके पास 64 लाख रुपए का फ़ोन है? अगर एक दिन के लिए आपसे आपके सारे टेक गैजेट ले लिए जाएं तो क्या करेंगे? गौरव चौधरी के बारे में एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जिसको आज ख़त्म करेंगे। तो शादी के लड्डू की अनबॉक्सिंग कब हो रही है? सर फिलहाल कोई प्लान नहीं है। प्रपोजल्स आए? सर कभी ध्यान ही नहीं दिया। छोड़ दूँ ये टॉपिक? नहीं सर, आप पूछ लीजिए, अब तो मैं भी फ्लो में आ गया हूँ। कोई शॉर्टलिस्ट हो रही है? जी सर, अब छोड़ दीजिए टॉपिक फिर आप। तो नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो। इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वही लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। हर बुधवार को हम उनकी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज जिनसे आप मिल रहे हैं, लोग इन्हें असली नाम से ज्यादा गुरुजी के नाम से पहचानते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में ये सब जानते हैं। ये मुश्किल टर्म्स को आसानी से करते हैं डिस्क्राइब, इसीलिए लोग करते हैं इनको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब। आज मौका है इनकी जिंदगी को अनबॉक्स करने का, जानने का कि गौरव चौधरी को क्यों टेक्नोलॉजी का गुरु कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि दुनिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर, आज दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे, उनका पहले ज़रा स्वागत कर दें। थैंक यू। तो स्वागत है आपका गौरव भाई, एंड वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम। पर आज जो हम शुरुआत करेंगे, पहला सवाल आपके यूट्यूब के करियर से करते हैं। टेक्निकल गुरुजी के भी एक गुरुजी थे जिनके साथ उन्होंने यूट्यूब जर्नी कॉलेज के सीनियर के साथ शुरू करी, जिनका नाम शायद प्रबल शर्मा था, शर्मा जी टेक्निकल। एक महीने के बाद ही आपने अपने टेक्निकल गुरुजी शुरू किया। ठीक कह रहे हैं? मेरी टीम छोटा मोटा रिसर्च कर ली थी। आपके सीनियर के आज अभी तक खाली 1.6 मिलियन है सब्सक्राइब, आपके 23 मिलियन हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी कछुए की चाल चलते रह गए और टेक्निकल गुरुजी पंख लगा के उड़ गए? तो क्या था वो डिफरेंस? हम स्टार्ट करें उससे पहले तो चलो एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि वो फ्लो में होता है कि वीडियो बनाए तो पहले बोलना पड़ेगा। यूट्यूब जर्नी की अगर आपसे बात करूँ ना, तो आई हैव बीन वॉचिंग यूट्यूब सिंस 2006-7 के टाइम, जब एकदम नया यूट्यूब आया था, जब एकदम नया घर में पहली बार ब्रॉडबैंड लगा और इंटरनेट पे यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। तो आई वॉज वेरी डीप इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब, एंड स्पेशली बिकॉज टेक में इंटरेस्ट था। तो टेक यूट्यूब की लोग क्या टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें होती हैं, चैनल क्या होता है, किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं वगैरह वगैरह। अब वो सब चलते चलते फास्ट फॉरवर्ड 2015 का टाइम, मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ, अब यूट्यूब स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि हिंदी में कोई और नहीं कर रहा है, ओनली शर्मा जी टेक्निकल जो है चैनल, वो हिंदी में वीडियोज़ बना रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी होंगे लेकिन मुझे नहीं दिखे। तो मैंने सोचा कि या दिस इज़ अ गुड पॉइंट, अ गुड आइडिया, और हो सकता है अगर मैं वो बिना देखे शुरू करता तो क्या पता मैं भी इंग्लिश में करता। बट बिकॉज आई हैड अ लुक, और मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो इंटरनेट है सर, इट्स लाइक अ बिग स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज है। मेरा डिफरेंस क्या रहा कि वो इतना पीछे रह गए और आप इतना तेज आगे बढ़े? इंटरनेट उनके लिए भी था सर। आइडिया यही था कि आई विल बी लाइक एन एल्डर ब्रदर, मैं एक बड़े भाई की तरह मतलब लोगों से बात करूं, किसी का छोटा भाई भी हो सकता हूं, और वो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं उनको सिंपल से सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक एग्जांपल्स के साथ में मैं दुनिया तक लेके जाऊं। गौरव भाई, अभी समय बदल गया है। 2015, 16, 17, 18 का समय अलग था। आज जो है ना, वो क्वालिटी कंटेंट के लिए बहुत पेशेंस, कंसिस्टेंसी, व्यूअर्स के लिए वो वैल्यू क्रिएट करना, बड़ा भाई जो आपने बताया है। रिव्यूज़ के जो गुरु की वीडियोज़ हैं, तो रिव्यूज़ के गुरु की वीडियो को अच्छे रिव्यू कैसे मिले? आप इसे कैसे ध्यान रखते हो? अपने कंटेंट पे आप क्या करते हो? आपकी अपनी कोई डेस्क की कमांडमेंट्स हैं? क्योंकि अगर आप 3 घंटा दे रहे हो, 3 घंटा में 1 से 2 से 3 वीडियो बनाते हो, मिनिमम एक, आई थिंक मैक्सिमम 3 बनाते हो आप। एक तो होता ही है। एक होता ही है जी। तो ये कोई कमांडमेंट्स हैं आपकी? सर मुझे ऐसा लगता है ना, जब मैंने शुरू भी किया था इनफैक्ट, तो मैं एक टॉपिक के ऊपर, मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ सैटेलाइट्स की। अब हो सकता है मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, या हो सकता है पूरा पता है, या हो सकता है काफ़ी पहले का पता है, ब्रशअप करना था। तो आई विल टेक सम टाइम एंड देन मैं मतलब कैमरा का ना, कभी भी टाइम हमारा रीटेक्स में और कट्स में जाता ही नहीं, नंबर 1। बिकॉज मुझे लगता है कि कैमरा इज़ जस्ट लाइक, मैं अगर इधर देख रहा हूँ तो इट्स जस्ट अ विंडो टू द वर्ल्ड। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें कोई रीटेक्स नहीं है, कोई कट्स नहीं है, हम बात कर रहे हैं। और नॉर्मल इंसान भी कब रीटेक लेता है, थोड़ा ना बोलता है कि रुको एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरे को शायद वो एक अच्छी बात लगी कि मैं एकदम कैजुअली, जैसे हम रियल लाइफ में बात करते हैं, मैं उसी अप्रोच के साथ बात करता गया। इवन टुडे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, आई थिंक ऑफ इट एज कि
मतलब मेरा जेन्युइन क्या रिएक्शन आने वाला है इस चीज़ के ऊपर, और मैं बस वो बोल देता हूँ। टेक्निकल गुरुजी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसके लिए बधाई। लेकिन जो फिजिकल बॉडी का एक्सपीरियंस, यानी कितनी उम्र हो गई अभी आप? सर पिछले महीने की बात है, 7 मई को 32 साल पूरे किए हैं। तो शादी के लड्डू की अनबॉक्सिंग कब हो रही है? सर फिलहाल कोई प्लान नहीं है कोई प्लान नहीं है का मतलब ये कि मज़े की बात ये है, वैसे अगर आप प्रपोजल्स आए? सर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब अगर आप गूगल पे मतलब आए लेकिन ध्यान नहीं दिया। सर मैं कुछ नहीं बोल सकता गूगल पे अगर आप लिखते मैं हैं, कुछ नहीं बोल सकता बोल के कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जिसके प्रपोजल पे ध्यान दे रहा हूँ उनको ना लगे कंपटीशन बिल्ड हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, एक मुझे कई बार ना हंसी आती है। आप गूगल पे जाइए और लिखिए टेक्निकल गुरुजी और स्पेस दबा दीजिए बस एक, और देखिए कि गूगल नीचे क्या जो सर्चेज जो है जो लोग कर रहे हैं वो देगा। उसमें गर्लफ्रेंड और वाइफ और शादी या इज मैरिड और नॉट, वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। आप चाहे गौर चौधरी सर्च कीजिए, चाहे आप टेक्निकल गुरु सर्च कीजिए। तो मुझे एट टाइम्स लगता है कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में जितना इंटरनेट पूरा सोच रहा है। तो इसलिए मेरे को हंसी आ जाती है इस बारे में बात करते हुए। एज क्या सोचा है? इस तारीख तक शादी कर लूंगा? सर ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब मैंने अपने आप को दिया नहीं, बिकॉज मैंने अपने पापा से एक चीज़ सीखी थी जब मैं छोटा था। उस टाइम पे बोलते थे कि मतलब कई बार होता है कि हम कोई अच्छा काम करने से पहले मुहूर्त का वेट करते हैं, या सोचते हैं कि शुभ टाइम कौन सा है। और मैंने बचपन से बिलीव रखा है कि मैं शायद मतलब उनके से ही सीख पाया ये बात कि देयर इज़ नो रॉन्ग टाइम फॉर अ राइट थिंग एंड देयर इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर एनी रॉन्ग थिंग। अगर आप वाह क्या बात है कि सही काम करने का कोई गलत टाइम नहीं होता और गलत काम करने का कोई सही टाइम नहीं होता। छोड़ दूं ये टॉपिक? नहीं सर आप पूछ लीजिए, अब तो मैं भी फ्लो में आ गया हूँ। चलो ठीक है। तो कोई शॉर्ट लिस्ट हो रही है? जी सर अब छोड़ दीजिए टॉपिक फिर आप। चलो 5000 वीडियो बनाए आपने, टॉपिक चेंज करते हैं, और आप ट्रैवल भी बहुत करते हो, लर्निंग्स भी बहुत करते हो, भाई के बिजनेस में भी समय लगा रहे हो, और 3-4 घंटा आपने वीडियो बनाने पे भी समय दे रहे हो आप। और अब इतना कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट बनाना तो मुश्किल काम हो, लेकिन आपने काम के साथ साथ फिटनेस पे भी काम किया है, बीच में आपने वज़न कम किया है। तो फिटनेस के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने भी थोड़ा 100 डे चैलेंज लिया, मैं 30 किलो मैंने बॉडी फैट घटाया, मैंने मसल नहीं घटने दिया, बॉडी फैट घटाया, थोड़ा लीनर हो गया, एनर्जी बढ़ गया, बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब सर मतलब मज़ा आ गया। मैं आपको बताऊंगा उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। इन माई कॉलेज डेज आई वॉज वेरी फिट एंड एथलेटिक, जैसे एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हम देखते हैं, बिकॉज आप इतना फिजिकल एक्टिविटी करते हो कि एक आप ना लाइफस्टाइल डेवलप कर लेते हो। अब जब कॉलेज खत्म हुआ और आपकी वो हरकतें कम हो गई, उसके बाद फिर जब ट्रैवलिंग बढ़ गई, एट टाइम्स सोने उठने का नहीं पता है, कुछ भी खाना खा रहे हैं तो वेट बढ़ रहा है। अब जब मेरा वेट बढ़ने लगा तो उस टाइम पे आप रियलाइज़ नहीं करते हो इंस्टेंटली कि वेट बढ़ रहा है, बिकॉज आप अपने आप को डेली देख रहे हो। अब जब थोड़ा कपड़ा टाइट होगा या नया खरीदने जा रहे हो तो उस टाइम पे जो साइज़ आएगा आप ले लोगे। तो मैंने आई थिंक 70-75 से बढ़ते जर्नी पूरी कर ली 105 किलो तक, और वो उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हो रहा है मुझे। उस टाइम पे सब कुछ सही चल रहा है। वी हैड अ फैमिली फ्रेंड उस टाइम पे, वो फिटनेस ट्रेनर है, तो वो बीच में बोलते थे कि गौरव भाई थोड़ा वेट बढ़ रहा है, ध्यान रखो, मतलब थोड़ा ज़्यादा जा रहा है ऐसा ऐसा। मैं सोचता था कि हाँ कर लूँगा, बिकॉज मेरे दिमाग में मैं अपने आप को सोचता था कि मैं तो अभी जस्ट कॉलेज से निकला ही हूँ, मैं तो फिट हूँ यार, क्या मैं तो कर लूँगा ठीक। बट जब वो वेट 105 किलो पे गया तो मुझे लगा कि ना, दिस इज़ एन अलार्म क्लॉक। अभी अगर मैंने इसको स्नूज दबा के कर दिया साइड में तो फिर पता नहीं मैं बाद में कैसा अचीव कर पाऊँगा। तो उस टाइम पे आई टुक अ डिसीजन, एंड जो मुझे फ़ायदा मिला वो मिला बिकॉज ऑफ द वे आई रिएक्ट टू थिंग्स। इफ़ आई एम इन्वॉल्व इन समथिंग, मैं पूरा अपना 100% दूंगा, मैं सुपरफिशियल कुछ काम नहीं करूँगा। तो मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी तो मुझे बताया गया कि भाई आपको खाने में ये चीज़ें जो है ये करना है, पर डे आपको 10,000 स्टेप्स वॉक करना है, मस्ट है, और एवरी ऑल्टरनेट डे हम वेट ट्रेनिंग करेंगे कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ताकि मसल लूज ना हो। मैंने स्टार्ट किया, 2-4 दिन में फ्लो में आ गया। फिर मैंने पूछा ट्रेनर से, मैंने कहा अगर मैं 10,000 की जगह 20,000 स्टेप्स चलूँ तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? बोलते नहीं, अगर तुम चल सकते हो तो चल लो 20,000 स्टेप्स, कोई नुकसान नहीं है। वॉकिंग जो है इट्स अ बेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग से भी बेटर कई बार मैं वॉकिंग को प्रेफर करूँगा। मैंने पूछा अगर 20 से 30 चलूँगा तो नुकसान नहीं होगा? बोलते नहीं, 30 भी चल लो। सर उस दिन के बाद मैंने 4 महीने तक हर रोज़ 3 घंटे वॉक किया है, नॉन स्टॉप, अगेन बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट अप्रोच। चाहे शाम को 7 बजे स्टार्ट करूँगा तो 10 बजे तक, कभी 11 बजे स्टार्ट किया है तो रात को 2 बजे तक घर से पीछे निकल के लेक किनारे वॉक करता रहा 30,000 स्टेप्स ऑन एवरेज 20 किलोमीटर डेली वॉक 3 घंटे के लिए। और मैंने 4 महीने में अपना वजन 30 किलो घटा लिया, 105 से 75 पे। लवली, hey guys, acknowledgement, fantastic, that's outstanding। तो मेरी रिसर्च की टीम ने मुझे बताया कि आपको शौक है मोबाइल्स का, गाड़ियों का, सब चीज़ों का,
मेरे को क्या ये ठीक बताया उन्होंने, आपके पास 64 लाख रुपए का फ़ोन है? सर है वो अभी घर पे, मैं अभी करंटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और फ़ोन बनवा रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में दिखाऊंगा। सर 2-3 ही शौक हैं, गाड़ियों का शौक है, जूतों का शौक है और टेक्नोलॉजी का शौक है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप लोन्स नहीं लेते हैं कभी भी? सर मैं बिलीव नहीं करता लोगों बिलीव नहीं करते। तो ये जो चीज़ें सारी डिप्रिशिएटिंग एसेट है, पब्लिक देख रही है तो जी, थोड़ा जी, उस जी, अंडरस्टैंडिंग से जी, भी जी, देखें। जी। महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल, और डिप्रिशिएटिंग एसेट को लाइबिलिटी कहा जाता है। आप बिना लाइबिलिटी लिए लाइबिलिटीज एक्वायर कर रहे हैं, सर मैं यानी कि उसका बिना लोन के लाइबिलिटीज सर एक्वायर मैं कर रहे आपको उसका एक अपना काउंटर दूंगा, द वे आई थिंक एट। हैं। जरूर जरूर। अब मान लीजिए कि मैं एक कार ले रहा हूँ या एक फ़ोन ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, तो मैं उस पैसे को अपनी लाइफ से डिलीट कर देता हूँ द डे आई बाय इट। मैं उसको मतलब मैं ये नहीं सोचूंगा कि अगर मैं उस पैसे को डिलीट कर सकता हूँ अपनी लाइफ से तो ही मैं वो परचेज करूँ। इसको बेसिकली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, हाँ। कि ये डिस्पोज होने लायक इनकम मैंने बनाई है। बस तो मैं वो सोच के ही फैसला लेता हूँ। तो अभी तक की सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सी रही आपकी? सर पर्सनली जो मुझे पसंद है वो पोर्शे पैनामेरा है, जो मैं एंजॉय करता हूँ। बाकी मतलब आई लव ऑल कार्स बिकॉज एवरी कार इज़ यूनिक। पर्सनली आई प्रेफर। खुद ड्राइव करते हो ड्राइवर? खुद ड्राइव करता हूँ। खुद ड्राइव करते सर एट टाइम्स ड्राइवर को बोलता हूँ कि आप पीछे बैठो, मैं ड्राइव करूँगा जी। हो। आप गैजेट बहुत खरीदते हो, कभी ऐसा होता है कि यार कोई ऐसा गैजेट खरीदा इसको लगा रहे बेकार है? अरे सर बहुत बार होता है, जोश जोश में कई बार अगेन जो फैसले लेकिन लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, वो जो आपका होता है ना, वो मैं वर्स्ट प्रिपेयर करके खरीदता हूँ। हाँ। तो होता है सर, एट टाइम्स होता है। जैसे कई बार आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट में, और इन फ्लाइट शॉपिंग के अंदर वो मैगजीन है, मैंने पलटा, उसमें कई बार ना कुछ ऐसा यूनिक सा आपको दिख जाता है, और वो क्योंकि आपका डोपामिन तो हिट हो गया उसको देख के, तो आपको लगता है कि नहीं अब तो खरीदना है, वो खरीद भी लिया, और बाद में निकलता है वो लगता है कि अरे यार ये मैंने क्या ही ले लिया। तो वो ऐसा बहुत बार हो जाता है सर। जो सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर है दुनिया के, वो तो इलॉन मस्क, अनडिस्प्यूटेड मैन। प्रधानमंत्री अभी उनके साथ ही थे, इंडिया आने की तैयारी हो रही है। न्यूरालिंक पे वो बहुत काम कर रहे हैं। मैं न्यूरालिंक को समझना चाहता हूँ कि मेरे को इतना पता है माइक्रोचिप है, दिमाग में लगाया तो डिवाइस से कंट्रोल कर लेंगे, थॉट सामने पता चल जाएंगे। बंदर का एक्सपेरिमेंट भी कर दिया उन्होंने, बंदर को भूख लगी, मदद से टाइपिंग कर रहा है। तो ये न्यूरालिंक को मैं चाहता हूँ थोड़ा अगर आप मुझे समझाओ, इस तरह की क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसको लेके आप एक्साइटेड रहते हो, या आपको लगता है नहीं इससे मेरे को डर भी लग रहा है? अभी हो क्या रहा है ना, राइट नाउ वी ऑल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। मोबाइल फ़ोन से हम सारे काम कर रहे हैं, चाहे पेमेंट हो कुछ भी हो, मोबाइल फ़ोन ही सबका हब बन चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और शायद इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, सबको शायद ऐसा लगता होगा कि ये है तो अच्छी बात, लेकिन स्टिल वी आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दिस वन डिवाइस। अगर हम मोबाइल फ़ोन एक दिन घर भूल जाएं तो हम दिन भर हैंडीकैप हो जाएंगे, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो द फ्यूचर वुड बी गोइंग बियॉन्ड द स्मार्टफोन्स, गोइंग बियॉन्ड काइंड ऑफ दीज डिवाइसेज अराउंड अस। माइक्रोचिप जो है न्यूरालिंक, वो एक उसका एग्जांपल है, जहाँ पे आप सोचिए, अभी अगर मेरे पास में टीवी है, उसको ऑन करने के लिए रिमोट है मेरे पास। अब रिमोट से मैं टीवी को ऑन करता हूँ। पहले जब टीवी में रिमोट नहीं हुआ करता था, उससे वो बहुत मेजर रिलीफ था कि अब उठ के टीवी के पास जाना नहीं पड़ेगा, दूर से आप रिमोट से कर सकते हो। नाउ वी हैव वॉइस कमांड्स, कि आपको रिमोट भी अगर दूर रखा है कहीं तो रिमोट उठाने की जरूरत नहीं है, वॉइस कमांड से कर लो। बट मेरी तरफ से कुछ तो एक मेरे को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, चाहे वो रिमोट उठाने का था, चाहे बोलने का था। आइडियल वुड बी कि अगर मैं सोचूं और उससे ही काम हो जाए। तो दिस इज द फ्यूचर नाउ। न्यूरालिंक का आइडिया ही वो कि मतलब आपकी तरफ से लीस्ट फ्रिक्शन के साथ जब आप काम कितना दूर कितना पास लग रहा है? सर दूर तो है अभी, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंने अभी बोल दिया मोबाइल फोन और कल ही मोबाइल फोन गायब हो जाएंगे। ऐसा लगता है कम से कम 15 साल 10 साल मिनिमम। अच्छा लगा समझ के, कीपैड से हम टच पे आ गए, 1 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल पे आ गए, 1G से 5G पे आ गए। 10 साल आपने समझा दिए। लेकिन जैसे जैसे जब तक ये मोबाइल है तब तक मोबाइल चोरी भी होगा, खोएगा भी। ये खोने और चोरी में वर्ल्ड में 70 मिलियन मोबाइल हर साल खोए जा रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। इंडिया में 10 मिलियन हो रहे हैं उसमें से। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा 70 मिलियन इंडिया में 10, क्योंकि इंडिया ऑल्सो हैज अबाउट 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले कहते थे कि जान जाए प्रवचन ना जाए, अब कहते जान जाए मोबाइल ना जाए। और चोरी होने का डर है, अपना पिक्चर मिसयूज का, डेटा लोगों का, वो आजकल प्राइवेट फ़ोटो ना चली जाए, पेटीएम ये वो, गूगल पे, पैसे को। तो क्या एक आध दो सुझाव क्या दोगे आपके, क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? तो सर सबसे पहली बात तो ये कि आप ये सोच लीजिए कि आपका फ़ोन कभी भी चोरी हो सकता है, ये रियलिटी है। उसके लिए द फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू हैव द बैकअप ऑफ एवरीथिंग ऑन योर फोन। आप चाहे गूगल यूज़ करें, चाहे आप एप्पल यूज़ करें, ये मेक श्योर कीजिए सर कि आपने जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं वो आपका कंटेंट फ़ोन का, बिकॉज डेटा की कीमत सर फ़ोन की कीमत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं जान जाए पर फ़ोन ना जाए, वो इसीलिए बिकॉज उस डेटा की कीमत है। फ़ोन तो दोबारा नया आप खरीद लेंगे।
तो पहली बात तो ये कि आपको बैकअप जो है वो अपना ऐसा मेंटेन करना है कि अगर फ़ोन आपका अभी चोरी हुआ तो हो सकता है कल रात को जो बैकअप हुआ वहाँ तक का तो आप रिकवर कर ले, जो सुबह भर का था बस केवल वो डेटा जाएगा आपका, नंबर 1। नंबर 2, अपने फ़ोन को सर हमेशा लॉक करके रखिए। आज की डेट में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकन्वीनियंस कि उनको बार बार एक अपना पिन डालना पड़ रहा है या फिंगरप्रिंट लगाना पड़ रहा है, वो कई बार फ़ोन को खुला अगर छोड़ फोन देते हैं। लॉक है तो कोई खोल नहीं पाएगा? नहीं सर, तो भी खोल सकते हैं। अगेन एडवांस तरीके हैं उसके, मैं आपको एक अभी एक किस्सा बताऊंगा जिसको भी आप सुन के काफ़ी सोचेंगे, लेकिन आपकी तरफ से तो एटलीस्ट आप ताला लगाएंगे। ताला तो आपने घर में लगाया, चोर तो आएगा तो सकता है तोड़ के आ जाएगा, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए तो अपना तो मन की तसल्ली पूरी करेंगे तो लॉक लगा के, तो उसको सर आप लॉक करके रखिए। तीसरी चीज़ ये है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ही 2 नए पोर्टल्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं मोबाइल मिसयूज़ को रोकने के लिए। मोबाइल चोरी होकर सर क्या होता है, फ़ोन का बेचते हैं मार्केट में, दोबारा उसको सेकेंड हैंड तरीके से और जाता है। अगर इस इंडस्ट्री को ही रोक दिया जाए तो शायद मोटिवेशन कम हो जाएगा फ़ोन चुराने का। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जहाँ पे आपका फ़ोन अगर चोरी हो गया, आपने उस पोर्टल पे जाके अपना IMEI नंबर डाल के और उस फ़ोन को एज लॉस्ट, एज स्टोलन आपने अगर रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद उस फ़ोन में, बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद IMEI, किसी भी ऑपरेटर का देश भर में कोई भी सिम कार्ड काम ही नहीं करेगा, तो वो फ़ोन जो है वो किसी काम का रहेगा नहीं। तो आपको अपनी तरफ से ये सारे स्टेप्स लेने हैं। आप अगर एप्पल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर फाइंड माई का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप फ़ोन को बाद में ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो अगेन फाइंड माई का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट में जितने भी डिवाइसेस का आपने लॉगिन किया हुआ है तो आप उनको ढूंढ सकते हैं, लोकेशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डोंट एक्ट टू फास्ट। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ जो एप्पल यूज़र्स के साथ में हो रहा है। लोग आईफोन टारगेट कर रहे हैं सर, बिकॉज देखते हैं कि वो 3 कैमरा है, आईफोन है, तो वो झपट्टा मार के फ़ोन को ले जाएंगे। अब उस टाइम पे आपने डाल दिया फ़ोन को फाइंड माई के ऊपर जाके कि मेरा फ़ोन जो है वो लॉस्ट है, और वो तो फ़ोन उसके पास चला गया। आपने इवेंचुअली 2-4 दिन बाद में डुप्लीकेट सिम इशू करवा लिया, नया फ़ोन ले लिया और आपने मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार कि भैया कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा ट्रैक। वो जो सर जिसने फ़ोन चुराया है वो आपको, बिकॉज ही नोज योर नंबर, बिकॉज आपका सिम उसमें था सर, वो आपके फ़ोन पे एक SMS भेजेगा। वो SMS आपको देख के लगेगा शायद एप्पल की तरफ से आया है, जिसमें SMS में लिखा होगा कि योर फोन हैज़ बीन रिकवर्ड, दिस हैज़ बीन फाउंड एंड हियर इज़ अ लिंक। इस लिंक पे जाके आप देख लो आपका फ़ोन कहाँ है। बिकॉज आपका फ़ोन खोया हुआ है तो आप तुरंत उस लिंक पे जाएंगे। वो लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको एक डुप्लीकेट पेज मिलेगा एप्पल ID का। आपको देख के लगता है कि एप्पल का लॉगिन पेज है, आपको लॉगिन ID पासवर्ड डालना है, आप कीजिए लॉगिन ID पासवर्ड। वो पासवर्ड उसके पास पहुंच गया, उसने आपका फ़ोन तरीके से अनलॉक भी कर लिया, उसको रीसेट भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। तो समटाइम्स इफ़ यू एक्ट टू फास्ट, वो भी प्रॉब्लम की बात है। हाँ, गुड, डरा दिया आपने। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। फ़ोन चोरी नहीं हुआ लेकिन डेटा चोरी हो रहा है। फ़ोन मेरे पास ही है, डेटा जा रहा है। आज देखो गूगल, फेसबुक जैसे टेक जाइंट्स ने एक्सेप्ट किया कि उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डेटा निकाला जा रहा है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ने डेटा चोरी किया है। आप कैम्ब्रिज एनालिटिका की कहानी कितनी लंबी चली, सरकारें उसमें झगड़ पड़ी थी आपस में। फेसबुक का डेटा ब्रीच रहा है, फेसबुक के ऊपर काफ़ी सवाल उठे, याहू का डेटा ब्रीच। तो आज के टाइम में डेटा बिजनेस का विधाता है, लेकिन इस डेटा के बारे में सबको पता चल जाता है। तो क्या इस ऑनलाइन वर्ल्ड में प्राइवेसी एक मिथ्या रह गया है, या अपने डेटा की चोरी को मुझे बचाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, या मैं बचा ही नहीं सकता? सर प्राइवेसी मिथ्या रह नहीं गया है, प्राइवेसी मिथ्या है ही स्टार्टिंग से ही। द मोमेंट यू ओपन द फर्स्ट विंडो ऑफ द इंटरनेट, कभी भी लाइफ में उस पॉइंट के बियॉन्ड तो फिर प्राइवेसी कहाँ है सर? मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब ये सब जो हो रहा है ये पता नहीं हमारा कितना कंट्रोल में है या नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या, हमको वो करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि भाई इंटरनेट को बंद ही कर दें, वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो रहेंगी चीज़ें। क्या करना चाहिए सर? हमें ये करना चाहिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का अभी तो स्टेटस स्टोरी उसके अंदर भी डलने लग गया है। हम बिना सोचे समझे बस पोस्ट कर देते हैं, बिकॉज हमको दिखाना है हमारे दोस्तों को हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कहाँ रहते हैं वो वहाँ पे डला हुआ है, हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं तो सेल्फी लेके बोर्डिंग पास की फ़ोटो जो है वो आपने वहाँ लगा दी है। मतलब आप बिना सोचे समझे आप डेटा खुद दे रहे हैं अपने से। तो हमको एक तो वो चीज़ को रोकना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि द मोमेंट यू पोस्ट समथिंग ऑन द इंटरनेट, वो कभी इंटरनेट नहीं तो भूलता है, और मतलब अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका आपको लौट के कभी भी आप तक वापस आ सकता है। तो ये चीज को हमको देखना चाहिए कि वी हैव टू बी, लौट के कभी भी वापस आ सकता है। सर इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, नेवर फॉरगिव्स। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जहां पे लगता है कि हमारे अपने प्रोएक्टिव एक्शंस की जरूरत है, जस्ट टू बी श्योर कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर डेटा। बिकॉज लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मेरे डेटा से क्या ही होगा, मैं कौन सा कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ या मैं कौन सा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। उनको ये ध्यान चाहिए कि एक एक इंसान का जो डेटा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
इट इज़ द बिगेस्ट एसेट जो कंपनीज अपने पास में अगर इकट्ठा कर रही हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना भाई मेरे काम का नहीं है मेरा डेटा, उसके थोड़े काम का ले गया लेकिन क्या कोई थ्रेट भी है आगे चल के? सर थ्रेट आगे चल के हो सकती है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आज अपन एआई की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं सर, ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये डेटा पे तो चल रही हैं, इनको हमने इतना डेटा दिया तभी तो ये अपनी इंटेलिजेंस लेके आ रही हैं। आज की डेट में आप माने या ना माने सर, आपके बारे में गूगल को आपसे ज़्यादा पता है। ये बात सही है। अब सोचिए कि अगर गूगल के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे आप कितना कुछ यूज़ करते हैं, बड़े जाइंट्स के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, और वो अगर कभी आप ही के अगेंस्ट यूज़ किया जाए तो फ्यूचर में यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो वो 4 विंडो ओपन करके भूल गए ना, वो तो 2 साल पुरानी बात थी, लेकिन प्लेटफॉर्म को ज़रूर पता है कि आपने 2 साल पहले रात को 3 बजे कहाँ पे कौन सी टिकट बुक करी, कहाँ आपने क्या शॉपिंग किया, दे नो एवरीथिंग। आप बता रहे थे बीच में आप घर पे मूवी भी देख लेते हो, कभी कभी ओटीटी पे जाते हो। ओटीटी में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एक लेता है, चिल पूरा ग्रुप करता है, दोस्तों रिश्तेदारों को दे देते हैं। ये कितना सेफ है? कभी पेड रिव्यू करते वक्त झूठ बोला है? टेक के बारे में जानने के लिए लोग आपके चैनल पे आते हैं। गौरव चौधरी किसके चैनल पे जाते हैं? गौरव चौधरी से सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रांड नाराज रहता है? एक वीडियो आपने मोटिवेशनल स्पीकर से खिलाफ बनाया था, तो आप कहीं मेरे को इंडिकेट तो नहीं करते? इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ कैपिटल ऑफ सेक्सटॉर्शन। एक होता था एक्सटॉर्शन, सुना था, उसकी धाराएं मजबूत हैं आज इंडियन पिनल कोड में, सीआरपीसी में। सेक्सटॉर्शन नई चीज है। 500 नए केसेस रोज के नए आ रहे हैं। 500 पर डे बहुत होता है सर। बिल्कुल। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फोटो निकालते हैं, डीप एआई टेक्नोलॉजी से उस फोटो को न्यूड बना के व्हाट्सएप पे डालते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, थ्रेट्स देते हैं। और महाराष्ट्र के एक एमएलए, मध्य प्रदेश के एक मेंबर पार्लियामेंट, राजस्थान के एक बड़े मिनिस्टर, ये सब शिकार हुए हैं सेक्सटॉर्शन के। इससे कैसे बचा जाए? सर मुझे ऐसा लगता है, एक और मैं आपको सर बोलूँगा, सेक्सटॉर्शन का एक और जो तरीका है वो ये है कि व्हाट्सएप पे आपको एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा। आप जैसी कॉल उठाएंगे, सामने वाले इंसान ने अपने कपड़े उतारे हैं और वो एक स्क्रीनशॉट लेके आपको तुरंत मैसेज करेंगे जिसमें आपका चेहरा भी है, बिकॉज वीडियो कॉल था, आपने उठा लिया था, एंड सामने की जो इमेज है वो ऑब्जेक्शनेबल है, और वो आपको बाद में तुरंत इंस्टेंट ब्लैकमेलिंग। ये बहुत कॉमन हो रहा है सर, ये वाला बहुत कॉमन हो रहा है जी। मुझे ऐसा लगता है ब्लैकमेलिंग जो है, एक्सटॉर्शन है, ब्लैकमेलिंग है, इसका अंत यही है कि आप उसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं। अगर आप ब्लैकमेल हुए तो वो और करेगा, मतलब द मोमेंट यू इनिशिएट। मैं आपको बताऊंगा एक सर मेरा किस्सा, जब मैंने एक हैकर से बात की थी, मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन ऐसे किसी भी किस्से में ना आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए सामने वाले को। अगर आपने एंटरटेन किया, उसको पता है कि आप पैसा दे सकते हैं, कि आपको अब डर लग रहा है, तो सर हो गए, फिर तो आप ब्लैकमेल ना, फिर तो हो गया आपका। मतलब अब व्हाट्सएप पे आपको ये समझना चाहिए कि उसने एक स्क्रीनशॉट आपको भेजा जिसमें आपकी फोटो है और वो एक वीडियो कॉल है। अब अगर आपने घबरा के बोला नहीं बता, ये वो हटाओ इसको, ये करो वो करो, आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो बनाना होगा तो फोटोशॉप से वैसे ही बना सकता है। सही बात है। तो इसमें आप उससे घबरा के अगर उसको आप 500 रुपये भी देंगे तो वो फिर बाद में हो सकता है आपसे और क्या क्या मांगेगा। एक किस्सा आपको बताता हूँ सर। एक बार मैंने गलती से एक हमारे किसी टीम मेंबर के पास में एक फ़ोन आ गया, वो केबीसी की नकली लॉटरी वाला, और ये कि हाँ बैंक में बस खड़े हैं, चेक तैयार है आपका, वो रजिस्ट्रेशन फीस या जो भी है वो दे दो फॉर्मेलिटी के लिए। तो हम उससे ऐसे थोड़ा सा बात कर रहे थे, बाद में मेरी उससे बात हुई, उसने और खुल के मेरे को बताया। सर मैंने उससे पूछा कि अच्छा अगर मैं ये पैसे तुमको दे देता जो तुम मांग रहे हो 1500 रुपये, तो क्या तुम मेरे को ब्लॉक कर देते? बोलते नहीं सर, मैं आपको क्यों ब्लॉक करता। अब मेरे दिमाग में तो तब तक यही था कि जो ऐसे लोग स्कैम करते हैं, एक बार पैसा मिल गया वो सामने से ब्लॉक कर देगा और किस्सा खत्म हो गया। बोलता है सर ऐसा हम कभी नहीं करते, अगर किसी ने पैसा दे दिया हमको तो हम और पैसा लेंगे। आपने एक बार 1500 रुपये दे दिए उस लॉटरी के लिए, अब वो आपको बोलेंगे सर 1500 तो आ गए, 500 और चाहिए सर, ये फाइल चार्ज एक और लग रहा है। अब इंसान को लगता है जो मैं 1500 तो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर नहीं दिए तो 1500 भी गए, तो 500 और दे दो। और ऐसे करते करते लोग ने हज़ारों उठाए हुए। तो एट टाइम्स मतलब यू हैव टू कंप्लीटली स्टे अवे फ्रॉम, लाइक एंटरटेन करो ही मत। द मोमेंट यू इनिशिएट, एक आपका छोटा सा सॉफ्ट मूव और उसके बाद में तो दे लौटे क्यों, पता नहीं चलता क्या असली क्या नकली, कौन लूटेगा कौन। अब ये असली नकली में एक और कहानी आई है। वो क्या कहानी? वो ब्लू टिक की कहानी है। वो क्या है? मजाक हो गया है ब्लू टिक तो। ब्लू टिक में 650 रुपया महीना दो। अब पता नहीं कि कौन, ये ब्लू टिक पहले कमाना पड़ता था, अब ब्लू टिक बिकाऊ हो गया है। जो चीज़ कमानी पड़ती थी बिकाऊ, वो देखा देखी इंस्टाग्राम फेसबुक भी तैयारी कर रहे हैं।
वो भी कह रहे हैं मंथली सब्सक्रिप्शन सर हो गया शुरू, वो भी हो गया सर। ब्लूटिक एक ऐसी पहली चीज है जो पैसे खाकर सस्ती हो गई है जी। और जब हर किसी के पास ब्लूटूथ पाने का तरीका है तो कैसे पता किया जाए ये असली इन्फ्लुएंसर कौन है, नकली कौन है, ये क्या रह जाएगा? सर वो तो बिकॉज इट्स लिंक्ड टू द गवर्नमेंट आईडी, तो वो तो जेन्युइनली वेरीफाइड है। देखो मैं सर ब्लूटिक के तो पता नहीं कितना फेवर में अगेंस्ट बोलूँ, बिकॉज अगेन ये एक चीज़ है जो वेरीफाइड चलती आ रही थी और अब जाके मासेस में आ गई है विद द फीस। बट ब्लूटिक हो या ना हो, मैं एक चीज़ सर जरूर चाहूँगा कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, और स्पेशली प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपका एक पब्लिक प्रोफाइल है, वहाँ पे एन अकाउंट शुड ऑलवेज बी लिंक्ड टू एन इंडिविजुअल with an ID or some kind of a verification. Otherwise आप कैजुअली कुछ भी एक अकाउंट बना लें और वहाँ पे आपने कुछ भी अगर पोस्ट किया और अगर वो आप तक बैक ट्रैक कोई नहीं कर पा रहा है, इट्स द बिगेस्ट थ्रेट। तो वो ब्लूटिक नाम बोले आप उसको वेरीफाइड लिख दें, आप उसको कुछ भी लिख दें, एंड इट मस्ट बी मैंडेटरी फॉर द पीपल, जहाँ पे बिकॉज आज की डेट में, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट कि आगे चल के कैसे इन चीज़ों को और टाइट किया जाए, डिजिटल लॉ को टाइट किया जाए। अगर फेसबुक पे एक अकाउंट और किसी को पता ही नहीं है वो अकाउंट किसका है, तो वो अकाउंट क्यों है फेसबुक पे? तो वो एक तो होना जरूरी है, वो वेरीफाइड। अब ब्लूटिक के नाम पे बोलिए या उसको आप जब अकाउंट बनाते हो तो उसका एक प्रोसेस बना दीजिए पक्का कि आपको अपना एक आईडी प्रूफ अपलोड करना ही पड़ेगा और एक आईडी से यही अकाउंट हो पाएगा। और अगर आपने दूसरा बनाया तो वहां पे भी आपकी आईडी पीछे लग रही है। ट्रेल होनी चाहिए, होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि सेफ्टी पे सवाल बढ़ रहे हैं जी। सेफ्टी पे सवाल से आप बता रहे थे बीच में आप घर पे मूवी भी देख लेते हो, कभी कभी OTT पे जाते हो। OTT में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एक लेता है, चिल पूरा ग्रुप करता है, आपस में शेयर कर लेते हैं आईडी पासवर्ड, दोस्तों रिश्तेदारों को दे देते हैं। ये कितना सेफ है? सर बोलूँगा कि मतलब सेफ है भी और नहीं भी है। ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाएगा आप क्या क्या देखते हो। सर वो तो है ही, मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग जो गलती करते हैं ना, आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 सर 6 तक ही है। अच्छा 6 वो मोस्टली वो 6 बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर क्वालिटी, या फिर 1 1 2 2 3 3, या फिर वो ZXC वाली लाइन पूरी की पूरी, या पासवर्ड ही होता है कई बार तो पासवर्ड। अब होता क्या है, पासवर्ड इज पासवर्ड, एडमिन और नीचे पासवर्ड जो पासवर्ड है। अब सर होता क्या है ना, ज्यादातर लोग, हमारा एक कोई पासवर्ड होता है जो उसको हम यूज करते हैं लगभग सभी जगहों पे, या मिलता जुलता थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अब मान लीजिए आपने किसी को अगर एक अपना आईडी पासवर्ड दे दिया, अब वो तो था मान लीजिए केवल एक पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म का, अगर आपने सेम पासवर्ड अपने जीमेल पे भी यूज किया है तो बस हो गया, गेम ओवर। तो ये बात है। अगर जब तक आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इट्स ठीक है, सेफ, यू गिव इट टू अ फ्रेंड, इट्स फाइन। बट हाँ, उससे आपकी वो जो वॉचिंग वाली लिस्ट है वो खराब हो जाती है पूरी, तो वो बेकार होता है कि बाद में फिर क्या आप देख रहे हैं क्या ना देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने सेम पासवर्ड यूज किया है तो इट्स अ प्रॉब्लम। कभी पेड रिव्यू करते वक्त झूठ बोला है? नहीं सर, कभी नहीं बोला। रिव्यू में आपके हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा निकला? सर अच्छा फ़ोन बहुत सारे निकले, कोई एक नहीं है। मैं करंट यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे 2 फ़ोन्स हैं, iPhone 14 Pro Max, S23 Ultra, दोनों फ़ोन बहुत बेहतरीन है। अगर एक दिन के लिए आपसे आपके सारे टेक गैजेट ले लिए जाएं तो क्या करेंगे? सोऊंगा सर। आपको भारत में मोबाइल ब्रांड बहुत नहीं चले, फिर भी अगर आपको रेट करना है नंबर 1 इंडियन मोबाइल ब्रांड कौन सा हो? सर करंट तो लावा है। रैंक करना है आपको टॉप टेक रिव्यूअर। सर टॉप टेक रिव्यूअर आप टेक बर्नर, ऑप्शंस दे रहे हैं आप? अच्छा, टेक बर्नर, राजीव मखनी, गीकी रंजीत और अरुण प्रभु देसाई। गीकी रंजीत नंबर 2। अच्छा, मैं चारों का ऑर्डर बताऊंगा सर। नंबर 2 वुड बी आई वुड से अरुण, नंबर 3 मखनी, 4 बर्नर। ओके, आपका फेवरेट इंडियन टेक स्टार्टअप कोई? सर इंडियन टेक स्टार्टअप बहुत मैंने सर अलग अलग देखे हैं, बट एट टाइम्स ना मुझे लॉन्ग टर्म विजन सर दिखता नहीं है। एक ऐसा फीचर जो स्मार्टफोन में नहीं है लेकिन आपको लगता है यार ये होना चाहिए। बैटरी चल जाए सर, एक बार फॉरएवर चार्ज कर लें, उसके बाद में महीने तक चार्ज ना करना पड़े। कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता है स्मार्टफोन में होता है लेकिन यार इसकी जरूरत नहीं है? सर मोबाइल फोन में ना अक्सर हम ट्रिपल क्वाड कैमरास देखते हैं और बोलते हैं हो क्वाड कैमरा, ट्रिपल कैमरा, ये सर फोन में कैमरा काम का उसमें एक ही निकलता है। वो जो लगाते हैं बाकी ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा मैक्रो के लिए, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए, सर वो एकदम बेकार पागल बनाने की टेक्निक्स हैं कंपनीज की। लोगों को केवल वो एक नंबर बेच रहे हैं 4 कैमराज, ये चीज़ तो हटनी चाहिए सर। गौरव चौधरी के बारे में एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जिसको आज खत्म करेंगे। इंटरनेट पर जो पढ़ते हैं ना वो बहुत कुछ मिसकंसेप्शन है उसमें, तो मैं किसी एक चीज़ पे क्या बोलूँ, लेकिन प्लीज़ डोंट बिलीव एनीथिंग दैट यू रीड समवेयर, इट्स ओनली इफ इट्स कमिंग फ्रॉम माय साइड देन। गौरव चौधरी के कितने दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स? सर 3-4 ही हैं। छुट्टी के दिन क्या करना पसंद करते हैं? या तो फैमिली के साथ में टाइम, या अगर फैमिली से दूर हूँ तो सोना। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एनीथिंग, मतलब कुछ भी चलता है, अच्छा बना हुआ हो, टेस्ट
और फ्लो, मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर प्रेफरेंस कि कुछ खाना है, ऐसा नहीं। किस बात पे गुस्सा आता है? सर गुस्सा तब आता है जब कोई बात मेरी ना समझ ना पाए और मल्टीपल टाइम्स ना समझ पाए। लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? सर हर रोज ही खुश होते हैं वैसे तो, मतलब बिकॉज मुझे लगता है कि खुशी इज समथिंग जो आपको बाय डिफॉल्ट रखनी चाहिए अपने अंदर। आप इतना ट्रैवल करते हो, कोई बड़े टेक इवेंट्स अटेंड किए, आपका फेवरेट टेक इवेंट कौन सा रहा है? सर एप्पल इवेंट्स, देयर इज नो कंपैरिजन। एप्पल इवेंट्स, आईफोन लॉन्च का हो चाहे एप्पल के दूसरे इवेंट्स हो, मतलब द बेस्ट प्लेस फॉर एनी टेक एंथुसियास्ट। गौरव चौधरी के टेक्निकल गुरुजी बनने में आज तक का उनको सबसे बड़ा अब तक एक फ़ायदा क्या हुआ? सर एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो आवाज़ मिली है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोल सकते हैं। What keeps you extremely motivated? Not everything can make you extremely motivated. What keeps you extremely motivated? सर मोटिवेटेड यही है, मतलब मेरे लिए मोटिवेशन कि जब मैं किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट डाल पाता हूँ। कभी कोई वीडियो बनाया, उसका किसी ने देख के कहीं पे नौकरी पा ली, किसी का कुछ एग्जाम में कुछ क्लियर हो गया, तो लगता है कि हाँ मतलब नो आई एम काइंड ऑफ पुटिंग इन सम इम्पैक्ट। वही मोटिवेशन है सर। टेक के बारे में जानने के लिए लोग आपके चैनल पे आते हैं, गौरव चौधरी किसके चैनल पे जाते हैं? सर टेक के बारे में तो मैं सच नहीं देखता हूँ किसी को, उसका मतलब देखता हूँ बट नॉट टू लर्न, कैजुअली देख लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इफ आई वॉच समवन देन आई माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड माई सेल्फ इन द सबकॉन्शियस। मैं सर यूट्यूब पे एक चैनल है क्रेजी रशियन हैकर, वो ऐसा ही जो है अपना कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मैं एट टाइम्स वो देख लेता हूँ। रिव्यू में अब तक कोई फ़ोन आपने अच्छा बोला लेकिन ख़राब निकला? सर ऐसा हो जाता है कई बार अपडेट्स के बाद कि आज तो अच्छा था लेकिन 2 साल बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए उस टाइम पे खराब हो गया। कौन सा फ़ोन? सर बहुत बार होता है, Xiaomi वगैरह के फोन होते हैं जहाँ पे अपडेट के बाद में मदरबोर्ड लोगों का जो है वो खराब हो गया है, फ़ोन की स्क्रीन में लाइन आ गई है, बहुत कुछ हो गया है। कोई ऐसा टेक गैजेट जो है बेकार चीज़ लेकिन बहुत ओवररेटेड है, जबरदस्ती लोग ले रहे हैं? स्मार्ट वॉच, सस्ते वाली स्मार्ट वॉच, प्रॉपर स्मार्ट वॉच होगी जहाँ पे सारे काम कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट जस्ट बिकॉज फिर आप उसको स्मार्ट वॉच मत बोलिए। जो एक 1500-1800 का आपने एक बैंड पहन लिया है, वो कहने को आपको 2-4 चीज़ें बताएगा, तो मुझे लगता है कि वो एट टाइम्स इट्स ओवररेटेड, कि वो नाम का एक फिटनेस ट्रैकर है, वो स्मार्ट वॉच नहीं है। गौरव चौधरी से सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रांड नाराज़ रहता है? सर जो भी बेकार काम करते हैं सारे नाराज रहते हैं, और एट टाइम्स बोलूँगा लोगों सभी ब्रांड्स ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ब्रांड का नाम? सर ब्रांड का नाम बोलूँगा, मैंने आज ही एक वीडियो बनाया नोकिया के ऊपर। अब आपसे एक बात पूछूंगा, बताइए खुद एज अ बिजनेसमैन कि क्या वो सही है या नहीं है। एक फ़ोन लॉन्च करते हैं 50,000 रुपये का, 50,000 के अंदर फ़ोन वो सुपर ओवर प्राइज्ड है, फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए मान लीजिए 20-25 हज़ार एज पर द मार्केट जो है, 50 का लॉन्च किया। मैंने उस टाइम पे बताया कि ये बेकार फ़ोन है, बचना इससे, मत लेना इस प्लीज़ फ़ोन को। अब 2-3 महीने हुए हैं जैसे लॉन्च हुए फ़ोन को, अब उसकी कीमत घटाया कर दिया 37,000 रुपीज़। अब आप सोचिए जिसने 50 का ले लिया होगा, धोखा तो उसके साथ भी हो गया। फ़ोन तो 37 के अंदर भी ओवर प्राइज्ड है, बट पहले आपने बढ़ा लॉन्च करके गलती की, अब आपने उसको डिस्काउंट कर दिया, तुरंत प्राइस स्लैश कर दिया अगर, तो जिसने भरोसा दिखाया ब्रांड ने 50 का लिया, धोखा तो उसके साथ भी हो गया। पैटर्न होता है सर, बहुत होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, थोड़ा स्पेसिफिक है। एक वीडियो आपने मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ बनाया था, तो आप कहीं मेरे को इंडिकेट तो नहीं कर रहे? नहीं सर, आपको नहीं कर रहा था। इट वॉज अबाउट कि मोटिवेशन इज गुड, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। समटाइम्स इफ इट इज ओवर प्रॉमिस्ड कि आप अभी सो रहे हैं और बस देखो कल आप बैठे होंगे फरारी में, सर वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है मेरे सामने बैठे हैं अरे और इसलिए बोल रहे हैं सर, लेकिन मन में वीडियो बनाते वक्त विवेक बिंद्रा की पिक्चर चल रही थी। सर मोटिवेशनल स्पीकर अगर दिमाग में बोलूंगा तो डेफिनेटली आपकी पिक्चर चलेगी, लेकिन उस वीडियो के टाइम पे जो पिक्चर चल रही थी वो चली सर उन लोगों के, मैं बताता हूँ क्या था। बहुत सारे ना हमने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, कई बार लोग एड्स भी करते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो ये मैं ऐप खोल के बैठा हूँ, मैंने पैसा लगाया हुआ है और देखो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ग्राफ अप डाउन जा रहा है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये और देखो इसी से मैंने ये पीछे गाड़ी जो खड़ी है मैंने इसी से खरीदी है। सर दोज काइंड ऑफ वीडियोस कि जहाँ पे मतलब इंस्टेंटली आप ब्रेन वॉश कर देते हैं किसी का, और फिर वो इंसान जो आज नॉर्मली स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था या उसके बाद में कोई नौकरी कर रहा था, वो शॉर्टकट सोचेगा, वो सोचेगा कि बस मैं भी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लगा लूँ और बढ़ जाऊँ लाइफ में आगे। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर को, यार ये गलती मत करना कभी भी? पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, इट विल कम। फैंटास्टिक, बहुत आएगा, बहुत बढ़िया। उसको आप नहीं, मतलब आप अगर उसी के बारे में सोचेंगे तो वो गलत है। पैसा इज डेफिनेटली कमिंग इन, मतलब इट्स अ गिवन। आप काम करेंगे, फिर चाहे आप कुछ भी काम करें, पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन अगर आप सोचें सिर्फ पैसा कमाने का और शॉर्ट टर्म गेन सोचेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। तो गौरव जी, टेक्नोलॉजी गैजेट ये मैथ्स के अलजेब्रा की तरह होता है, कभी सामने आता अच्छा घबरा जाता है। आपने इसको सॉल्व किया, जैसे जैसे वहाँ क्लासरूम में गुरु उसे आसान बना देते हैं, वैसे ही ये वाले जो हमारे गुरु जी हैं टेक फ्रेंडली सबको बनाते आए, आसान करते आए। आप अपने नॉलेज के साथ नई वर्जन्स जो लेके आते हो अपने नॉलेज के, उससे लोगों के सिस्टम को आप अपग्रेड करते रहते हो और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हो, और उनकी सोच का लेवल आप ऐसे ही अपग्रेड और अपडेट करते रहिए। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप यहाँ आए, आपने आकर के आज काफ़ी सारी नॉलेज दी जिसको सुन के मैं घबराया भी और सीखा भी।
बहुत वैल्यूबल नॉलेज आपने दी। ये वैल्यूबल नॉलेज थी बहुत यार, मतलब इसके कुछ पीसेस तो इतने वैल्यूबल है जो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप उसको इमीडिएटली एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। रेकमेंड करिए नीचे आप अगले बुधवार किससे मिलना चाहते हैं। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और प्रेम पूर्वक करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। गौरव जी, आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद सर।